रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तुलसी चौराहा में जमीन विवाद को लेकर देवरानी और जेठानी के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों महिलाएं घायल हुई, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन का मामला नजूल में विचाराधीन है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल पक्ष की गायत्री निगम ने हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी पर दूसरे पक्ष का साथ देने और प्रशासनिक स्तर पर परेशान करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि दूसरे पक्ष की एक रिश्तेदार एसडीएम के घर में काम करती है। वहीं एसडीएम अनुराग तिवारी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि ऐसे आरोप लगे हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो यहां नए पदस्थ हैं, किसी स्थानीय व्यक्ति को नहीं जानते और उनके घर में ऐसा कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या घटना हुई? सर, मैं अपना घर बनवा रही थी, माँ बेटी मिलके दोनों जन वहाँ थे। तो हमारे जेठानी के लड़का आया तो हमारे लड़की को खूब गाली दे रहा था, जबकि स्टे खत्म हो चुका था। 13 तारीख तक स्टे था, स्टे खत्म हो चुका था। तो मैं घर बनवा रही थी, लेवल लगाई थी, तो मैं घर बनवा रही थी। मेरी लड़की थी तो मेरी लड़की से प्रेरक निगम लपट पड़ा। मैं छुड़ा रही थी तो उसकी मम्मी आई कमलेश निगम, तो हमारे लड़की को मार रही थी तो हम उसको भी छुड़ा रहे थे। तो मेरे को उठा के डंडा मार दी। जब डंडा मार दी तो मैं गिर गई। फिर गिरने के बाद वो फिसल गई, तो पता नहीं उसके क्या लगा, नहीं पता मुझे। अब वो जबरदस्ती बोल रही कि मेरे को ईंटा मारा गया है। मैं और नहीं जानती। मेरा घर बन रहा था सर, मेरा घर पूरा गिर चुका था, इसलिए मैं बनवा रही थी। और उसमें पूरा अनुराग तिवारी एसडीएम साहब का पूरा हाथ है। और रीता निगम के कहने पे चारों तरफ वो जाल बिछा के रखे मेरे लिए। 4 गुंडा मावाली के सब भेजते हैं अनुराग तिवारी मेरे लड़की के लिए। मैं बीच बचाव के लिए अपने लड़की को बचा रही थी तो हमने मेरे लड़की को मार रहे थे। वो उसका लड़का प्रेरक निगम लगता था मेरे लड़की से, इज्जत कर रहा था, उसके कपड़े फाड़ रहा था। इस वजह से मैं बीच बचाव कर रही थी तो मेरे को उसकी माँ कमलेश निगम मारी है, गायत्री निगम। मेरा नाम प्रेरक निगम है। गायत्री निगम और उसकी बेटी, उसका लड़का और उसका एक आशिक है रोशन कुशवाहा, उसका भाई है जो जेल जाने के बाद भी मतलब यही रहता है। ये सब लोग आके धमकी देते हैं और मेरी जमीन पे कब्जा करते हैं। वसीयत के हिसाब से मेरा पूरा हिस्सा जबरदस्ती कब्जा करते हैं और रोज मारते पीटते हैं। मेरे बब्बा वाले कमरे में घर में भी पूरा ताला लगा रखे हैं। मेरे पापा को पैरालाइज वगैरह है, वो अपना मतलब आर्थिक इनकम मेरे किराए से चलता था। ये लोग सब जगह कब्जा करके बैठे और इसके लड़के के 20-20 गुंडे 30-30 गुंडे आते हैं। सब रात को रोज पूरे हम लोग घर में हल्ला ड्रिंकिंग करते हैं। इसके ठेकेदार भी रात को 12-1 बजे काम लगाता है। हम लोग ने सब पूरा मोबाइल में वीडियो बना के रखा है। ये सब मेरा मोबाइल आज तोड़ दिए हैं। आप लोगों ने स्टे भी लगाया? स्टे लगा है, स्टे कायम है 20 तारीख तक, अगली पेशी तक 20 तारीख तक स्टे कायम है। तो अभी ये खारिज नहीं हुआ है। नेक्स्ट पेशी तक वाली है। नगर निगम का भी स्टे है, अभी दिखा सकता हूँ मैं। नगर निगम का भी स्टे दिखा दूँ, मेरे पास नगर निगम का स्टे है। ये कोई अधिकारी नहीं है, वो झूठ बोलती है। वो हमेशा आप ये देखिए वैलिड है। 2-3 घर के ताला लगाकर रखा। मेरे पूरे कमरे में ताला लगा रखी, अकेले हड़पना चाहती है। घर से हम लोग निकल जाए, घर से निकालती। घर छोड़कर हम लोग क्यों जाए? मेरी मम्मी को हथौड़ी से मारा गया। उसकी लड़की शुभांगी निगम वो साड़ी से हाथ धो के मम्मी को मार रही थी। मैं पुलिस थाना भागा, मेरा मोबाइल लेकर भाग गई है। मैं थी नहीं घर पे, मैं हॉस्पिटल ही, मेरे साथ हॉस्पिटल में भी मारपीट की। मेरे को भी मारा गया है। हिमांशु निगम मारा है और उसकी वो जो गुंडे हैं ये पीले बैठे हैं। ठेकेदार भी आता है, जबरदस्ती 10-10 मजदूर लगाता है। रोशन कुशवाहा नाम का इनका हस्बैंड भी है गायत्री निगम। चाचा खत्म हो गए, 2-3 शादी करके रखी है, सब कुछ में आती है। और जितने आते हैं मेरे पापा पैरालाइज है। पापा पैरालाइज है। सर, एक 2 पक्षों की मारपीट हुई। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि आपका दूसरे पक्ष से इंटरफेयर है। देखिए, जो मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया, ये बेसिकली नजूल की जमीन का कोई मामला है और कई दिनों से जनसुनवाई में दोनों पक्ष लगातार आ रहे थे और कलेक्टर साहब के भी निर्देश थे नजूल अधिकारी को कि इसमें जो भी कार्रवाई की जाए वो उचित रूप से दोनों पक्षों को सुन के की जाए।
इसमें नजूल अधिकारी द्वारा कोई स्थगन भी दिया गया था। स्थगन का पालन दोनों पक्ष कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर ये पूरी तरीके से नजूल भूमि संबंधित है। और यदि कोई ऐसा आरोप कोई लगा रहा है तो उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। और जो आपस में मारपीट वाला प्रश्न है, ये पुलिस का मुद्दा है, पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी यदि किसी ने गलत किया होगा तो। और जांच के बाद नजूल अधिकारी, यदि भूमि संबंधी कोई विवाद है तो नजूल अधिकारी निपटाएंगे, और यदि मारपीट वाला विवाद है तो पुलिस अधिकारी निपटाएंगे उसका पुलिस के द्वारा। सर, परिजन का ये आरोप है जो दूसरा पक्ष है कि कोई जो दूसरा पक्ष है वो आपके यहाँ काम करते हैं, तो आप मेरे यहाँ कोई ऐसा आदमी कोई पर्सनल काम नहीं करता है, और मैं किसी भी लोकल आदमी को यहाँ पर पहचानता नहीं हूँ। हम लोग भी सब बाहर के हैं, तो मेरा किसी से कोई सीधा संपर्क नहीं है।